वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये बुक है डॉक्टर एस एन शुक्ला का। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 कहता है कि स्वामी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 समतांश जारी किए थे, जिस पर 90 रुपया पेडअप है, मतलब चुकाया गया है। 100 रुपये वाले 310% पूर्वाधिकार अंश फुल्ली चुकता अंश जारी किए गए थे, ये फुल्ली पेडअप है। कंपनी प्रतिवर्ष लाभ का 20% समान संचय में ट्रांसफर करती है। कंपनी का औसत वार्षिक लाभ 1,20,000 रुपया कर चुकाने के पहले है। कर की दर है 50%। समता अंश पर समान प्रत्याय की दर है 18%। समता अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब यहाँ पे समता अंशों पर जो है ना प्रत्याय का दर दिया होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक एक्सपेक्टेड रेट निकालना होता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड रेट निकालने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स का रेट दिया हुआ है, तो जो प्रॉफिट है ना, 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। ये टैक्स के पहले का है, टैक्स का दर है, तो लेस कर देंगे हम लोग टैक्स या इनकम टैक्स, जो भी आप लिखना लिख सकते हैं। 50% है, मतलब आधा है, तो 1,20,000 का आधा कितना हो जाएगा, 60,000 माइनस कर दो, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि जो प्रॉफिट बचता है ना, उसमें से 20% ट्रांसफ़र करते हैं समान संचय में, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितना, 20%, इसका 20% छोड़ दो ना, 12,000 हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास, 48,000 हो गया। इसमें से एक प्रेफरेंस शेयर है, उसको लाभांश देना है आपको, तो लेस कर देंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 30,000 का प्रेफरेंस शेयर है और 10% वाला है, तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000 हो जाएगा। 3,000 माइनस कर दो, तो ये हो गया 45,000, ठीक है ना। अब ये किसके लिए बचा है, ये बचा इक्विटी शेयर्स के लिए। अब इक्विटी शेयर पर जो है ना समान प्रत्याय का दर दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड रेट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल दिया हुआ 1,80,000, क्योंकि 20,000 इक्विटी शेयर से 90 रुपये पेडअप है, तो गुना कर लेंगे हम 1,80,000 पूंजी, कुल पेडअप कैपिटल हो गया, और गुना 100, ये गुना भाग करने से ये हो जाता है 25%। फिर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्सपेक्टेड रेट बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया है क्वेश्चन में 18%, गुना पेडअप। पेडअप कितना है, 90 रुपया है, 18×5 = 90, 25×5 = 125, 125 रुपये क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसी वीडियो में देखते हैं। 21 में क्या है लिखा है, 50,000 समतांश 10 रुपये का, 8 रुपया पेडअप है, 10% प्रेफरेंस शेयर, ये 2 लाख रुपये का। संचय में ट्रांसफ़र 20%, कर के पहले का लाभ 8,50,000, रेट ऑफ टैक्सेशन 50%, समान प्रत्याय की दर 15%। सेम क्वेश्चन है 21, ठीक है ना। नो डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 21। तो आपको सेम प्रोसेस से क्या करना है, प्रॉफिट दिया हुआ है 8,50,000। सबसे पहले टैक्स लेस करेंगे हम लोग, लेस टैक्सेशन 50% है, तो 4,25,000 हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे हम, ये हो गया 4,25,000। अब ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, समान संचय में, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व GR 20% है, इसका 20% होता है 85,000। जो आएगा उसमें फिर लेस करेंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम प्रोसेस से प्रेफरेंस डिविडेंड। ये यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख, 10% वाला है, तो 2 लाख का 10% ये हो जाता है 20,000, तो ये हो गया 3,20,000। ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रेट, जिसे निकाले थे हम लोग 20 में, एक्सपेक्टेड रेट। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय पेडअप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स। पेडअप कितना है, पेडअप में थोड़ा सा कंडीशन क्या दिया हुआ था कि 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपया पेडअप है, तो कुल 4 लाख पेडअप दिया है क्वेश्चन में, गुना 100 जो है ये आपका फॉर्मूला में ही है,
तो गुना भाग करने से 4×32 ये हो गया कितना 80% हो गया। फिर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। एक्सपेक्टेड रेट 80 निकल चुका है, बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, गुना पेडअप कितना है 8 है ना 8, ये कटेगा क्या पॉइंट में आएगा लगता है 15 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 से 16 पंचे 80, 16 8 28 से 128 भागा 3 कर दो तो ये होता है 42.67, 42.67। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, कुछ खास नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए 22 में क्या कहता है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या सब कह रहा है निकालने के लिए। ये यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर नीचे कहता है कि व्यवसाय का औसत लाभ 3 लाख है, इसी प्रकार के समतांशों पर अनुमानित प्रत्याय 20% है। यह देखा गया कि पुनर्मूल्यांकन पर विविध संपत्तियों का मूल्य उसके पुस्तकीय मूल्य से 1 लाख रुपया अधिक है। मतलब यहाँ पे आपको संपत्ति का वैल्यूएशन भी किया गया है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के अनुसार किया जाता है। समतांशों का उचित मूल्य निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है, तो आप निकालो कैपिटल इम्प्लाइड, क्योंकि आपको गुडविल निकालना है ना, तो हम निकालेंगे कैपिटल इम्प्लाइड या नेट रियल एसेट्स, इसी को बोलते हैं कैपिटल इम्प्लाइड को क्या बोलते हैं नेट। तो फिक्स एसेट्स FA माइनस करेंट एसेट्स कर दें, सॉरी फिक्स एसेट्स या कोई सन्ड्री एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज कितना है 2 लाख है, और सन्ड्री एसेट 10,50,000 है। ये हो जाए 10,50,000 सन्ड्री एसेट्स है, और 1 लाख रुपया दाम अधिक लगाया गया है संपत्ति का, तो 10 से कितना हो गया 11,50,000 हो गया, माइनस ये दिया है 2 लाख, ये हो गया 9,50,000। ठीक है ना, ये क्या निकल गया आपका नेट रियल एसेट्स, या इसी को बोलते हैं विनियोजित पूंजी, कैपिटल इम्प्लाइड बोलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि जो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना था, एनपी निकालेंगे हम लोग। समान लाभ पूंजी निकल चुका है 9,50,000, इस पर उचित प्रत्याय का दर दिया हुआ है कितना 20%, ये हो गया 1,90,000। ठीक है, औसत लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग अधिलाभ निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो औसत लाभ दिया हुआ है 3 लाख माइनस 1,90,000, ये हो गया 1,10,000, सुपर प्रॉफिट हो गया 1,10,000। आगे आपको निकालना है गुडविल। क्वेश्चन कहता है कि अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर, तो 1,10,000 को 3 से गुना कर दो, गुडविल निकल जाएगा, ये हो गया 3,30,000। आगे आपको करना क्या सब है, आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो कुल संपत्ति सन्ड्री एसेट्स दिया है क्वेश्चन में 11,50,000। 11,50 में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, क्योंकि 10,50,000 का संपत्ति है, प्लस 1 लाख रुपया ओवर वैल्यूएशन अधिक मूल्यांकन किया गया है, रिवैल्यूएशन किया गया है, तो कुल हो गया 11,50,000। इसमें गुडविल ऐड कर देंगे कितना 3,30,000, और जो आएगा वो कल आएगा 14,80,000। इसमें लेस कर दो लायबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज कितना 2 लाख, माइनस करने से जो आएगा वो कल आएगा 12,80,000। ये कल आएगा नेट रियल एसेट्स, क्या कल आएगा नेट रियल एसेट्स। ठीक है ना, आगे आपको निकालना है इंट्रांजिट वैल्यू पर शेयर। जो भी आपका संपत्ति का मूल्यांकन है 12,80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हैं, तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है 85,000 है, भागा लगा दो, ये हो जाएगा 15 रुपया 6 पैसा, 15 रुपया 6 पैसा। ठीक है ना, और इसमें
आगे इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कहता है कि उचित मूल्य का निर्धारण कीजिए। ये तो आपका आंतरिक मूल्य हो गया। आगे आपको इसमें उचित मूल्य निकालना है। तो उचित मूल्य निकालने के लिए आपको रेट ऑफ अर्निंग निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रेट ऑफ अर्निंग। इसका ये होता है कि रेट ऑफ अर्निंग इसका होता है एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है, बट नेट रियल एसेट्स 12,80,000 दिया हुआ है, गुना 100 कर लेंगे तो हम क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ अर्निंग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये गुना भाग करने से ये हो जाता है 23 रुपया 44 पैसा। इतना परसेंटेज निकल गया। फिर आगे आपको निकालना होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब मार्केट में आपके शेयर का क्या वैल्यू है। इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ अर्निंग 23 रुपया 44 बटे जो है ना ये आपका 20% दिया हुआ है और गुना 1 उचित प्रत्यय दर दिया हुआ है 20% गुना कितने का शेयर है? 10 रुपये का शेयर है तो गुना भाग कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 11 रुपया 72 पैसा। ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो रेट ऑफ अर्निंग जो आया हुआ है ना उसे डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये दिया है क्वेश्चन में 20, और इनटू जो है ना नंबर मतलब कितने का शेयर है। एक शेयर 10 रुपये का है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो कल आएगा मार्केट वैल्यू। आगे आपको निकालना है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, उचित मूल्य जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे हम। जो आपका इंट्रांजिट वैल्यू आया हुआ है ना 15 रुपया 6 पैसा, प्लस जो आपका आया हुआ है मार्केट वैल्यू, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है 15 रुपया 6 पैसा प्लस 11 रुपया 72 पैसा भागा 2 कर देंगे। तो जोड़ने से अब 72 6 78 और 15 11 26 रुपया 78 पैसा, 26 रुपया 78 पैसा भागा 2 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 13 रुपया 39 पैसा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उचित मूल्य। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर अगले वीडियो में।